जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSM SSB एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। एंड इसमें आपके 5,934 पद निकाले हैं। तो वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी जानकारी जानते हुए ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के बारे में आगे भी अपडेट किया जाएगा, अदर अपडेट के बारे में, जो कि मैं ऑल इंडिया जो वैकेंसीज के बारे में नॉर्मली करता हूँ। अब यहाँ पर फिर से पॉइंट पर आते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी जानने को मिलेगी, जैसे कि कितनी पोस्ट निकाली गई है, क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। फॉर्म आप लोग 11 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता इसमें चाहिए। सिंपल 10वीं पास अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर चेक करेंगे एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करके सिलेबस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। एंड अब आप यहाँ पर आइए और आपको मैं बता दूं कि आपने अगर अभी तक OTR करके नहीं रखा यानी कि वन टाइम राशन, तो आप कर लीजिए, क्योंकि अब जितने भी फॉर्म राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर निकल रहे हैं वो आपको OTR के माध्यम से ही भरने पड़ रहे हैं, इसलिए आप OTR कर लीजिएगा। OTR करने की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर है, आप ये वीडियो वॉच करके OTR अपना कर लीजिए। अब आप यहाँ पर नीचे आइए और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने SSO राजस्थान की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने पहले से वन टाइम राशन करके रखा है यानी कि आपका OTR है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपकी जो SSO ID है फिर यूजर नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर राशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप गूगल को सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी कोई एक ईमेल आईडी चुन लीजिए जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपकी प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपका लास्ट नेम एंटर करना है, डिस्प्ले नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर टिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में जो आपका पोस्टल एड्रेस है यानी कि आपका जो डाक पता है वो आप यहाँ पर डालेंगे, प्रेजेंट वाला। पोस्टल कोड क्या है यानी कि पिन कोड क्या है आपका वो आपको यहाँ पर डालना है। आपकी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, अपनी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी है तो आप यहाँ पर उसको डाल देंगे। फिर इसके बाद में जो आपकी आधार आईडी है, जो कि आप आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज अगर आपके पास कोई आधार वोल्ट है तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। आपकी भामास आईडी अगर आपके पास है तो आप वो भी दे सकते हैं, नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए और फिर इस जानकारी को आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है इसलिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर इसको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, तो ये जानकारी आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद में ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद में यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के बराबर में जो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये आपको क्लिक करना है यानी कि टच करना है और फिर आप सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने काफी सारे एप्स आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल इसको ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा तो आप क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही लिखिएगा, फिर आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का सेक्शन आएगा, जहां पर आपको आपकी
RSM SSB एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचारी भर्ती की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पर सेम वे में अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात के मैं 2 बजे कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी SSO की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं इनका जो अप्लाई लिंक है वो रात में ही एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि 12 बजते ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पहले भी वीडियो बनाई है, अब मैं सभी वीडियोज़ बनाता हूँ जितनी भी SSO राजस्थान की जो वेबसाइट है इसके माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 बजे देखा कि चलो वेट कर लेते हैं, क्या पता थोड़ी देर में लेट हो एक्टिवेट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बट यहाँ पर अभी रात के अभी आप देख सकते हैं 2:09 हुई है और अभी तक भी ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि इसमें टाइम लग सकता है। अब ये टाइम कितना लगेगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बट हाँ 1 या 2 दिन ही लग सकते हैं या फिर दिन में दोपहर 1 बजे के आसपास भी लिंक आपका एक्टिवेट हो सकता है। एंड मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपके सामने कुछ क्या इंटरफेस उसके बाद में आएगा। मैं ये सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। वैसे जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में तो फिर मैं पार्ट 2 की आपकी वीडियो बना दूंगा। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर मैं उसको कवर नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। मैंने आपके लिए वेट भी किया है 2 बजे तक बट फिर भी नहीं आया। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ आपके लिए स्पेशल एफर्ट किया है तो आप वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आगे इंटरफेस होगा क्या। तो सेम वे में होगा जैसे कि आप ये सभी ये पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको सेम वे में अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है जो कि आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पर पशु परिचारी की पोस्ट देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी आप स्टैटिकल ऑफिसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी OTR की जानकारी आएगी। आपको इसको अगर अपडेट करना है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिएगा, नहीं तो आप सिंपली प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपकी बेसिक डिटेल है जो कि आपने OTR के अंदर भरी थी। अगर आपको OTR की कोई भी जानकारी अपडेट करनी है तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है और जो जानकारी आपको भरनी होगी वो आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर विकलांग है तो वो आपको बताना होगा। एंड गाइज जो आपकी यहाँ पर अन्य इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको चेक करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी नहीं है। फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि अप्लाइंग फॉर, यानी कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस होगा जो कि आपने OTR के अंदर भी भरा होगा। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर चेक करनी है एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आएगी जहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, आपकी होम स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप बताइएगा, होम ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है, तहसील आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहाँ पर विलेज कौन सा है वो आपको बताना होगा। क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो नो कीजिए। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। फिर क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट एम्प्लॉई अगर है तो आप तभी यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। एडिशनल कैटेगरी आपको यहाँ पर दी गई है, अगर आपकी कोई इनमें से एडिशनल कैटेगरी है वो आपको टिक करनी है, नहीं तो आप यहाँ पर इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा तो आप यहाँ पर पहले तो इसके ऊपर टिक कीजिए। फिर आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, तो सेकेंडरी में आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। सब्जेक्ट ग्रुप में आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका बोर्ड नेम देना है, आपका 10th का रोल नंबर देना है, रिजल्ट का जो परिणाम था वो किसके अंदर था, परसेंटेज या CGPA वो आप बताइएगा, किस साल के अंदर आपने पास किए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर प्रतिशत आपकी कितनी थी वो भी आप डाल दीजिएगा। अगर आपने 12वीं की है तो आप 12वीं की जानकारी भी यहाँ पर भर देंगे। फिर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में बताना कि किससे आपने की है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किससे की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद बोर्ड नेम और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है। जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी एनिमल अटेंडेंट की, इस पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो अगर आपके पास सिंपल 10वीं है तो आप पहले वाला ही ऑप्शन भरिएगा और आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड कीजिएगा, फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए और साइन का साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप यहाँ पर फाइल अपलोड कर दीजिएगा इसके ऊपर टिक करके। एंड फिर बॉडी मार्क आता है, तो आपकी बॉडी के ऊपर अगर कोई परमानेंट मार्क है तो आप यहाँ पर उसके बारे
में लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए एंड देन आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अब आप यहाँ पर ओटीपी अगर आपसे मांगा जा रहा है तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे एंड जैसे ही ओटीपी आप वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट होगा और आप अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी एंड गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि गाइज मैंने आपके लिए यहाँ पर स्पेशल मेहनत की है एक्स्ट्रा, मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए बताया है। जैसे ही आपका लिंक यहाँ पर एक्टिवेट होगा तो मैं पार्ट 2 के रूप में आपकी वीडियो बना दूंगा जिसको आप वॉच करके कंप्लीट फॉर्म सबमिट आपका कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।